जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो सभी क्वेश्चन जो है आज हम आपको क्लियर करवाने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, 21,391 पदों की परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और 10 बजे से डेली क्लास होता है और अभी आपका 10 बज गया है और अभी से आपका क्लास शुरू भी हो गया है। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए लाइव क्लास से। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? फटाफट बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? जल्दी से बताएं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका प्राचीन सभ्यता से है, हड़प्पा काल के सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी से संबंधित है। और ऐसे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। फटाफट आप बताएं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? तो देखिए, एक का अगर आप आलमगीरपुर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2 नंबर की आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ये बिहार दरोगा के भी एग्जाम में पूछा गया है और बिहार पुलिस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से बताएं। 2 का अगर आप ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पूरा पाषाण काल में हुआ है। 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? 3 का सही जवाब बताएं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो 3 का ऑप्शन है लोथल हो जाएगा। लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल जो है गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाहों में से एक था लोथल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग को याद होगा कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो चौथा प्रश्न का फटाफट सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? 5 का सही जवाब बताएं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? 5 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, अगर आप तांबा धातु बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो तांबा धातु का उपयोग किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक ये बिहार दरोगा का जो अभी 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया। तो कुछ लोग लोहा लगा के चले, कुछ लोग चांदी लगा के चले, जबकि तांबा का उपयोग किया गया। 5 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तांबा, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे संबंध किस वेद से है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। तो ये आपका यजुर्वेद से है। यजुर्वेद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 7 नंबर की गद्य एवं पद वाला वेद है। गद्य एवं पद वाला वेद है। जल्दी से बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में हैं वो डेली 10 बजे आइएगा। डेली 10 बजे आपका क्लास होता है। और 7 का सही जवाब बताएं कि गद्य एवं पद वाला वेद है। तो ये आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद वाला
वेद है, तो 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 8 नंबर की हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 8 का फटाफट छाप दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ये आप सभी जानते हैं 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है। 10 का सही जवाब बताएं। भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका का गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 10 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का इस्तेमाल हुआ था। 11 का सही जवाब बताएं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का इस्तेमाल हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और डीपली में पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो आपको बेनिफिट मिलता है, नहीं तो इजी क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही लॉजिकली जिस क्वेश्चन में लॉजिक होता है वही पूछा जाता है। तो देखिए लाल रंग का, हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन मिले थे उस पर लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। 12 का सही जवाब बताएं। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। तो ये आपका बोग जकोई है। बोग जकोई आपका बिल्कुल सही जवाब है। जूनागढ़ अभिलेख नहीं होगा, यहाँ विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख पूछा जा रहा है, तो बोग जकोई अभिलेख आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता थी। 13 का सही जवाब बताएं। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी। आपको बता दें इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एक ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक प्राग ऐतिहासिक काल। तो समझे कि नहीं। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 14 नंबर की महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। 14 का सही जवाब बताएं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो ये आपका कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 15 नंबर कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। 15 का सही जवाब बताएं। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। तो ये आपका नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए यज्ञ संबंधित विधि विधान है। 16 का सही जवाब बताएं। यज्ञ संबंधित विधि विधान है। 16 का सही जवाब बताएं। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित विधि विधान है, यजुर्वेद में है। 16 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए कि कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है। 17 का सही जवाब बताएं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 17 का सही जवाब बताएं कि कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांस्य के बने नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर की पुराणों की कुल संख्या कितनी है। 18 का सही जवाब बताएंगे। पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो ये आपका 18 है। 18 जो है पुराणों की कुल संख्या है। 18 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है। 19 का सही जवाब बताएं। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है। तो ये विष्णु पुराण से मिलती है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य वंश की जो जानकारी है वो आपको विष्णु पुराण से मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। 20 का सही जवाब बताएं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है।
तो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? 21 का सही जवाब बताएंगे। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ऑप्शन सी विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? फटाफट बताएंगे। सांख्य दर्शन, बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? तो ये आपका मनु स्मृति है। मनु स्मृति आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्मृति ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि वैदिक सभ्यता का काल क्या है? अगर आप लूसेंट पढ़े होंगे तो सभी क्वेश्चन का जवाब जो है बहुत ही इजी तरीके से दे रहे होंगे। अगर आप लूसेंट नहीं पढ़े हैं तो आपका क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो जा रहा होगा। तो 24 का सही जवाब बताएं कि वैदिक सभ्यता का काल क्या है? तो देखिए वैदिक सभ्यता जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक थी। इसका कार्यकाल 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो 24 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? 25 का सही जवाब बताएं। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो यह अमाजू है। अमाजू कहा जाता था। जिनका विवाह नहीं होता था उन महिलाओं को अमाजू के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। 26 का सही जवाब बताएं। तो देखिए 4 वेद है। 4 वेद में से सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। 26 का ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखिए आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो आर्य जो थे मध्य एशिया में निवास करते थे और मध्य एशिया से ही भारत में आए थे आर्य। याद रखिएगा 27 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो देखिए गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3य मंडल में स्थित है, जो सोम को समर्पित है 3य मंडल में। नेक्स्ट है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई? गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में की गई? तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है कि बुध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? 31 का सही जवाब बताएं। बुध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो ये आपका धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। बुध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? फटाफट आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता प्रजापति थे। प्रजापति आज के जो कुम्हार हैं, आज इनकी स्थिति बहुत दयनीय है क्योंकि सरकार भी इन पर ध्यान नहीं देती है। ये पूर्व के देवता में गिने जाते थे प्रजापति। आगे देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 33 का सही जवाब बताएं। तो 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? 34 का बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, बिहार दरोगा में पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। याद रखिएगा उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये जानते होंगे महाभारत है। महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आगे देखिए प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में हुआ। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। नेक्स्ट है हड़प्पाई समाज कैसा था? हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक हड़प्पाई समाज था। नेक्स्ट है 837 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं?
तो ये आपका हड़प्पा से मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है। R37 R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपका 1028 है। 1028 ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या। नेक्स्ट है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? अघन्य माना जाता था। तो ये आपका गाय को वैदिक काल में अघन्य माना जाता था। नेक्स्ट है देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, तो ये बच्चा जानता है, सारनाथ में दिए थे। आगे है भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? तो ये आपका मनुस्मृति है। आज का लास्ट प्रश्न है और ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद को कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और डेली ऐसे क्लास पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, इसका PDF मिल जाएगा। और आप डेली हमारे साथ 10 बजे आइए लाइव क्लास में। जय हिंद, जय भारत।